इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वेलकम बैक। असम के डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। भारत की चाय की पहचान को मिटाने वालों का खुलेआम समर्थन कर रही है। क्या ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या दुनिया में से चाय को मिटाने देना चाहिए? चाय को मिटाने का षड्यंत्र करने वालों को इस चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। सिखाओगे? पक्का सिखाओगे? असम की चाय से, असम के मान सम्मान से, यहां के लाखों टी वर्कर से, उनके जीवन से कांग्रेस का खिलवाड़ करना, ये असम की और हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हाल में आपने भी एक टूलकिट की चर्चा सुनी होगी। इस टूलकिट में असम की चाय और हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ योग, इसको पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। टूलकिट बनाने वाले चाहते हैं कि हमारे चाय बागानों को भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे और ऐसी कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने की हिम्मत करे। भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस को हम माफ कर सकते हैं? क्या कभी भी माफ कर सकते हैं? क्या अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कांग्रेस इस स्तर पर आ जाएगी, इसकी उम्मीद देश को कभी नहीं थी। इसलिए असम की चाय के खिलाफ साजिश रचने वाली कांग्रेस जब असम की अस्मिता की बात करती है तो उसके सारे नकाब खोखले नजर आते हैं। भाइयों बहनों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब असम के लोगों से बहुत दूर हो चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले इन लोगों ने श्रीलंका की एक फोटो दिखाई और कहा कि ये असम है। कुछ हफ्ते पहले इन्हीं लोगों ने ताइवान की फोटो दिखाई और कहा कि ये असम है। भाइयों बहनों, गलती एक बार हो सकती है, लेकिन जब गलती दोहराई जाए तो वो गलती नहीं है, प्रवृत्ति बन जाती है, प्रवृत्ति होती है। ये इतने खूबसूरत असम के साथ अन्याय नहीं है तो और क्या है? ये असम का अपमान नहीं है तो और क्या है? क्या असम का अपमान सहन करेंगे? कांग्रेस असम के लोगों से यहां की संस्कृति, यहां के तौर तरीकों को भूल चुकी है भैया, भूल चुकी है। साथियों, मैं असम में या नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में जाता हूं, बहुत गौरव से वहां की संस्कृति से जुड़ने का मुझे आनंद आता है। अब देखिए, अभी मुझे ये गमछा पहनाया गया, मेरे लिए ये बड़ा गर्व और सम्मान का विषय होता है। लेकिन कांग्रेस के लिए
ये इसका भी मजाक उड़ाते हैं। हालत ये है कि कांग्रेस आज उन पार्टी के साथ गठबंधन के मैदान में उतरी है जो खुद असम की अस्मिता, असम की संस्कृति के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा संकट है। भाइयों और बहनों, असम का गौरव बढ़ाते हुए असम के हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास, ये भाजपा की प्राथमिकता है। असम की संस्कृति, यहां के गौरव पर आंच न आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। असम के नौजवानों को नए अवसर देने के लिए, असम में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए, असम की महिलाओं को और सशक्त करने के लिए, असम के किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। यहां की एनडीए सरकार ने चाय कर्मियों को मूल सुविधाएं देने के साथ ही उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए भी दिन रात काम किया है। एक तरफ जहां बैंक खातों में सीधी मदद पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कमाई, पढ़ाई और दवाई के भी उत्तम प्रबंध किए जा रहे हैं। चाहे जनजाति के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए हजारों रुपए की ग्रांट भी दी गई है। आज चाय बागानों के पास ही 125 के करीब स्कूल खोले जा चुके हैं। अस्पतालों की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं को अपनी और अपने बच्चों की देखरेख के लिए हजारों रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरह पक्के घर हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, जमीन के पट्टे हो, ये काम डबल इंजन की सरकार तेजी से कर रही है। इस बार के केंद्रीय बजट में 1000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी राशि सिर्फ चाय बागान में काम करने वालों की सुख सुविधा के लिए ही रखी गई है। ये हमारी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, टी गार्डन्स में काम करने वाले हमारे साथियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के लिए भी एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि असम सरकार ने बीते 2 वर्षों में इसमें बढ़ोतरी की है, लेकिन हमारे ये प्रयास अदालत में ले गया। अदालत में जाकर के मामला अटक गया। इसका लाभ उठाकर विपक्षी दल तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं, तरह तरह के झूठ बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने टी गार्डन्स में काम करने वाले हमारे भाई बहनों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। जैसे ये पहले झूठ बोलते थे,
वैसे ही अब भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए असम के लोगों को इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। भाइयों बहनों, एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि टी गार्डन्स में काम करने वाले श्रमिक साथियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए एनडीए सरकार का अभियान और तेज किया जाएगा। साथियों, आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जुटे हैं तो इस पूरे क्षेत्र की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। चाय के एक्सपोर्ट में ही इतना ही नहीं, बल्कि ये क्षेत्र और भी कई ऑर्गेनिक फूड का एक्सपोर्टर हो सकता है। यहां के ऑर्गेनिक संतरों की धूम आज मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंच रही है। यहां ऐसे ऑर्गेनिक फलों, सब्जियों और सलाद से जुड़ी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। तो नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।